लाइफ एक सफर है। ये सफर कभी कभी आसान होता है और कभी कभी मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। सबके सपने और गोल्स होते हैं। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। ये सपने और गोल्स हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन कई बार डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हम इतना खो जाते हैं कि सफर का मजा ही भूल जाते हैं। हम सिर्फ मंजिल पर ध्यान देते हैं और रास्ते की खूबसूरती को नजरअंदाज कर देते हैं। यहीं पर थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड काम आती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं। ये किताब हमें एक जरूरी बात सिखाती है, सिर्फ आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान दो। जब हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो हम हर कदम का आनंद ले सकते हैं। जब हम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं तो हर स्टेप अपने आप में एक इनाम बन जाता है। हर छोटी सफलता हमें खुशी देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। खुशी सिर्फ अचीव करने में नहीं, करने में ही मिलती है। जब हम अपने काम में डूब जाते हैं और उसे पूरी तन्मयता से करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। ये किताब हमें रास्ता दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये हमारे माइंडसेट को बदलने के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। हम अक्सर बड़े बड़े गोल्स के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम अपने गोल्स को हासिल कर लेंगे तभी हमें खुशी मिलेगी, लेकिन असली संतुष्टि हर स्टेप में खुशी ढूंढने से मिलती है। जब हम अपने हर छोटे छोटे अचीवमेंट्स का आनंद लेते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही करने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये किताब ज्यादा माइंडफुल और फुलफिलिंग जिंदगी जीने का गाइड है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये जर्नी को अपनाने और हर पल में खुशी ढूंढने के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मान लो आप गिटार सीख रहे हैं। आप खूबसूरत मेलोडीज बजाने का सपना देखते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ फाइनल गोल पर ही ध्यान देंगे तो क्या होगा? शुरुआती स्ट्रगल्स से आप निराश हो सकते हैं। अब सोचो कि आप अपना फोकस बदल देते हैं। आपको स्ट्रिंग्स पर अपनी उंगलियों का एहसास अच्छा लगता है। आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स की कद्र करते हैं। अचानक जर्नी एंजॉयबल हो जाता है। यही प्रोसेस को अपनाने की ताकत है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देते हैं तो हमें करने में ही खुशी मिलती है। हम आउटकम से कम अटैच्ड हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने गोल्स को छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि हमें उन्हें अचीव करने के हर स्टेप में खुशी मिलती है। ये पर्सपेक्टिव का बदलाव जिंदगी बदल सकता है। हमारा दिमाग अक्सर बेचैन रहता है। थॉट्स भागते हैं, वरीज आते हैं और डिस्ट्रैक्शंस हमें अलग अलग डायरेक्शंस में खींचते हैं। ये मेंटल क्लटर प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना और एंजॉय करना मुश्किल बना देता है। माइंडफुलनेस अपने अटेंशन को प्रेजेंट पर लाने की प्रैक्टिस है। ये बिना जजमेंट के अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने के बारे में है। द प्रैक्टिसिंग माइंड माइंडफुलनेस डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स देती है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपने थॉट्स और एक्शंस के बारे में ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। हम डिस्ट्रैक्शंस मैनेज करना और मोमेंट में प्रेजेंट रहना सीखते हैं। ये फोकस हमें प्रोसेस में पूरी तरह एंगेज होने देता है। माइंडफुलनेस अपने दिमाग को खाली करने के बारे में नहीं है। ये एक्सेप्टेंस के साथ अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने के बारे में है। इससे हम चैलेंजेस को कामनेस और क्लैरिटी के साथ अप्रोच कर पाते हैं। परफेक्शनिज्म एक दोधारी तलवार हो सकती है। एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करना अच्छी बात है, लेकिन परफेक्शनिज्म अक्सर फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ ले जाता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें परफेक्शन की जरूरत को छोड़ने के लिए इनकरेज करती है। ये हमें याद दिलाती है कि मिस्टेक्स ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज होते हैं। जब हम परफेक्ट होने का प्रेशर छोड़ देते हैं तो हम लर्निंग और प्रोग्रेस के लिए खुद को ओपन कर लेते हैं। हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं। इम्परफेक्शन को अपनाने से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स से सीख सकते हैं। ये हमें फेलियर के डर से आजाद करता है। याद रखें, 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। परफेक्शन के चक्कर में वो पहला कदम उठाने से मत रुको। सेक्शन 5, दिमागी कसरत के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ आइडियाज की किताब नहीं है,
ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये गाइड आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज देती है जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए कुछ की स्ट्रैटेजीज ये हैं। ये स्ट्रैटेजीज न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी बल्कि आपके मेंटल वेलबीइंग को भी एनहांस करेंगी। पहला, प्रोसेस गोल्स सेट करो। प्रोसेस गोल्स आपको एक क्लियर पाथ देते हैं और आपको छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करने में मदद करते हैं। सिर्फ आउटकम गोल्स जैसे 10 किलो वजन कम करना पर फोकस करने के बजाय प्रोसेस गोल सेट करो, जैसे रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना। ये आपको एक अचीवेबल और सस्टेनेबल रूटीन बनाने में मदद करेगा। ये आपका फोकस उन एक्शंस पर शिफ्ट करता है जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हर दिन अपनी लाइफ में अच्छी चीजों के लिए अप्रिशिएट करने के लिए टाइम निकालो। ये प्रैक्टिस आपको पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में मदद करेगी। ये सिंपल प्रैक्टिस आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है और हैप्पीनेस बढ़ा सकता है। तीसरा, मिस्टेक्स को अपनाओ। मिस्टेक्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखो। मिस्टेक्स से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर एक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं। एनालाइज करो कि क्या गलत हुआ, अपना अप्रोच एडजस्ट करो और ज्यादा विजडम के साथ आगे बढ़ो। चौथा, सिंगल टास्क करो। सिंगल टास्किंग आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। हमारी फास्ट पेस्ड दुनिया में मल्टीटास्किंग को अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है और स्ट्रेस बढ़ा सकता है। लेकिन एक टाइम पर एक टास्क पर फोकस करने से एफिशिएंसी बढ़ाती है और एरर्स कम होते हैं। सिंगल टास्किंग से आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आखिर में, माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। रेगुलरली माइंडफुलनेस मेडिटेशन करो। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को काम और फोकस्ड रखेगी। हर दिन कुछ मिनट से स्टार्ट करो और ग्रेजुअली ड्यूरेशन बढ़ाओ। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से आप अपने थॉट्स और इमोशंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल टिप्स आपको प्रैक्टिसिंग माइंड डेवलप करने और जर्नी की खुशी एक्सपीरियंस करने में मदद कर सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आप एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। सेक्शन 6, प्रैक्टिस का इनर पीस। जब हम अपना फोकस आउटकम से प्रोसेस पर शिफ्ट करते हैं तो कुछ रिमार्केबल होता है। हमें इनर पीस का एहसास होता है। हम एक्सटर्नल वैलिडेशन से कम अटैच्ड और अपनी एफर्ट से ज्यादा कंटेंट हो जाते हैं। अचीव करने का कांस्टेंट प्रेशर कम हो जाता है। उसकी जगह एक क्वाइट सेटिस्फैक्शन आ जाती है जो हर मोमेंट में अपना बेस्ट देने से मिलती है। ये इनर पीस प्रैक्टिसिंग माइंड का एक वैल्यूएबल रिवॉर्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें चैलेंजेस या सेटबैक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड के साथ हम उन्हें हैंडल करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं। हम डिफिकल्टीज को कामनेस और रेजिलियंस के साथ अप्रोच करते हैं। ये इनर पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी का ही बाय प्रोडक्ट है। ये एक गिफ्ट है जो हमें प्रोसेस को अपनाने पर मिलता है। सेक्शन 7, रियल लाइफ इंस्पिरेशन। द प्रैक्टिसिंग माइंड में बताए गए प्रिंसिपल्स सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, उन्होंने अनगिनत जिंदगियां बदल दी हैं। ये प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकल हैं और इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाने से रियल वर्ल्ड में टेंजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन की कहानी के बारे में सोचो, जिसने किताब पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के प्रोसेस को एंजॉय करना सीखा। पहले वह सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करता था, लेकिन अब उसने जर्नी को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। उसने फेम के बारे में सोचना छोड़ दिया और म्यूजिक क्रिएट करने की खुशी पर फोकस किया। इस बदलाव ने उसे न केवल मानसिक शांति दी, बल्कि उसकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा दिया। पर्सपेक्टिव के इस बदलाव ने न सिर्फ उसे इनर पीस दी, बल्कि अनएक्सपेक्टेड सक्सेस भी दिलाई। उसने पाया कि जब उसने प्रोसेस को अपनाया तो रिजल्ट्स अपने आप बेहतर होने लगे। या उस एथलीट के बारे में सोचो, जिसने सालों तक सिर्फ विनिंग पर फोकस करने के बाद प्रैक्टिस को अपनाया। उसने महसूस किया कि प्रैक्टिस के हर पल में ग्रोथ और इंप्रूवमेंट छुपी है। उसे ट्रेनिंग की डेली ग्राइंड, अपनी लिमिट्स पुश करने और अपनी टेक्निक रिफाइन करने में खुशी मिली। उसने जाना कि प्रैक्टिस ही असली जीत है। प्रोसेस के लिए इस नए प्यार ने उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव की और उसे ज्यादा फुलफिलमेंट दिया। उसने पाया कि जब उसने प्रैक्टिस को अपनाया तो उसकी अचीवमेंट्स और भी मीनिंगफुल हो गईं। ये स्टोरीज प्रैक्टिसिंग माइंड की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को हाईलाइट करती हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट हमारी जिंदगी को बदल सकता है। जब हम अपना फोकस बदलते हैं
तो हम अपनी पोटेंशियल अनलॉक करते हैं और ट्रू फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं और हर किसी की जिंदगी में अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। सेक्शन 8, जर्नी को अपनाओ। लाइफ इतनी छोटी है कि कॉन्स्टेंटली अगले माइलस्टोन के पीछे भागते रहो। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें स्लो डाउन करना, प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करना और जर्नी में खुशी ढूंढना सिखाती है। प्रोसेस को अपनाकर, माइंडफुलनेस डेवलप करके और परफेक्शनिज्म को छोड़कर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हम ज्यादा पीस, फुलफिलमेंट और जॉय एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो द प्रैक्टिसिंग माइंड की एक कॉपी उठाओ और इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर निकल पड़ो। प्रोसेस को अपनाओ, प्रेजेंट मोमेंट को सेवर करो और अपनी पूरी पोटेंशियल अनलॉक करो।